ये सच है कि कोई भी इंसान हर समय खुश रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकता। ऑलमोस्ट हर कोई ही अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर लो या फिर होपलेस ज़रूर फील करता है। हाउएवर, वो हमारे सर्कमस्टेंसेस नहीं होते जो हमारी हैप्पीनेस को डिसाइड करते हैं, बल्कि वो हमारी डेली हैबिट्स होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बनकर हमें खुशी या फिर दुखी महसूस कराती हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम ऐसी ही कई बुरी हैबिट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा अनहैप्पी महसूस कराती हैं और हम किस तरह से इन हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 12, अनहैप्पी लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप दूसरे लोगों को देखते हो वो उनके बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा बताता है कि आप कैसे इंसान हो। एक स्टडी बताती है कि जितना पॉजिटिवली आप दूसरे लोगों को देखते हो उतना ही आप हैप्पी और इमोशनली स्टेबल रहते हो। ये इसलिए क्योंकि जब आपके अंदर दूसरों को जज करने की बुरी आदत होती है तब आप हमेशा इसी डाउट में फंसे रहते हो कि सामने वाला इंसान आपका दोस्त है या फिर दुश्मन, और जितना ज़्यादा आपका ये डाउट होता है उतना ही आप दूसरे लोगों में नेगेटिविटी निकालते हो। इसके साथ ही साइकोलॉजी बताती है कि ज़्यादातर जजमेंट्स हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज से ही निकल कर आती हैं, यानी हम अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को दूसरे लोगों में ढूंढते हैं और उन्हें उनके लिए जज करते हैं। इसलिए अगर आप खुद की इमोशनल स्टेट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो पहले दूसरों को जज या फिर हेट करना बंद करो। नंबर 11, अनहैप्पी लोग ओवरथिंक और ओवर रिएक्ट करते हैं। इस तरह के लोग हर छोटी चीज़ को ही खींच कर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। जो चीज़ें बाकी लोगों के लिए ज़रा बहुत इरिटेटिंग होती हैं वो इन लोगों के बर्दाश्त के बाहर होती हैं। इसलिए इस हैबिट को तोड़ने के लिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हो तब अपने आप से ये पूछो कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। जितना क्लियरली आप एक सिचुएशन के बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो को समझोगे उतना ही आप हर सिचुएशन में अपनी ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्शन को कंट्रोल में रख पाओगे। नंबर 10, वो अपनी प्रॉब्लम्स को गलत तरह से मैनेज करते हैं। ये एक ऐसी हैबिट है जो अनहैप्पी लोगों को अनहैप्पी बनाए रखती है, क्योंकि जो लोग अपनी सफरिंग से बचने के लिए किसी भी तरह के एस्केप का सहारा लेते हैं, चाहे वो टीवी शोज या गेम्स जैसे माइल्ड एस्केप हो या फिर अल्कोहल, सेक्स या ड्रग्स जैसे सबसे हार्मफुल एस्केप्स, ये तरीके आपकी परेशानियों को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ाते हैं। इसलिए बार बार अपनी प्रॉब्लम्स को दबाने या फिर उनसे दूर भागने के बजाय उन्हें एक ही बार फेस कर लो ताकि आप अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा सको। नंबर 9, वो पैसों और मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एक स्टडी जिसमें ये पता करने की कोशिश करी गई थी कि जो लोग मटेरियलिस्ट होते हैं उनके बिहेवियर का उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन पर क्या असर पड़ता है, उसमें यह पता चला कि मटेरियलिस्ट लोगों के लिए ग्रेटफुल यानी खुशकिस्मत महसूस करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा नहीं होती और वो इतना सारा पैसा और पोजेशंस इकट्ठा करने के बाद भी अनहैप्पी रहते हैं। इसलिए अपनी लाइफ का मेन फोकस कभी भी पैसा, बंगला, गाड़ी, इन सब चीज़ों पर नहीं बल्कि अपने क्रिएटिव परसूट्स और अपने रिलेशनशिप्स पर लगाओ। नंबर 8, वो अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते। 2017 में हुई एक स्टडी में देखा गया कि डिप्रेशन हाईली एसोसिएटेड है पुअर डाइटरी चॉइसेस से, क्योंकि स्टडी में ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो डिप्रेस थे उन्हें अपने इमोशनल रेगुलेशन में एक काफ़ी बड़ा बदलाव दिखा जब उन्होंने अपनी डाइट को इम्प्रूव करा। यानी हर मील में आप जिस तरह के फूड्स को चूज़ करते हो वो डायरेक्टली आपकी हैप्पीनेस को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसलिए फूड को प्लेजर के सोर्स की तरह नहीं बल्कि फ्यूल की तरह देखो और हेल्दी फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एग्स खाओ। नंबर 7, वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं, क्योंकि जब आप पास्ट के बारे में सोचकर रिग्रेट महसूस करते हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंता करने लगते हो तब आप अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में फेल हो जाते हो और टाइम के साथ साथ ना तो आप अपने पास्ट या फ्यूचर से खुश होते हो और ना ही अपने प्रेजेंट से। काफ़ी सारी रिसर्च ये बताती है कि अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस के बारे में बार बार सोचने से हमारे अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फ्यूचर की एंजाइटी डायरेक्टली रिलेटेड है लो कॉन्फिडेंस से। इसलिए अगर आप अपना स्ट्रेस कम करके अपने हैप्पीनेस के लेवल्स को बढ़ाना चाहते हो तो प्रेजेंट में जीना सीखो। नंबर 6, उनका वर्ल्ड व्यू काफ़ी नेगेटिव होता है। ज़्यादातर अनहैप्पी लोग पेसिमिस्ट्स होते हैं और वो हर सिचुएशन में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ नेगेटिव ही होगा। इवन अगर उनके साथ कुछ अच्छा भी हो जाता है तब भी वो इस बात को सोचकर परेशान होने लग जाते हैं कि उनकी ये हैप्पीनेस भी टेम्परेरी ही होगी। इसलिए इस हैबिट को ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आपके नेगेटिव पैटर्न्स वापस आने लगें
उन्हें उसी टाइम वहीं पर रोककर क्वेश्चन करना कि मुझे ये इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। जितनी बार भी आप अपने आप को अपनी नेगेटिविटी के साइकिल में जाते हुए रंगे हाथों पकड़ोगे, उतना ही आप अपनी अनहैप्पीनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर पाओगे। नंबर 5, वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। और अगर आप दोनों में से किसी एक एरिया पर काम नहीं करते हो तो उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस दूसरे एरिया पर ज़रूर पड़ता है। एक एक्सरसाइज रूटीन रेगुलर इंटरवल्स में आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है और आपके हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस रखता है, जिस वजह से अगर आप पूरे दिन में ज़्यादा मूव नहीं करते और ना ही आप कभी भी वॉक पर जाते हो तो उससे आप डिप्रेस्ड फील करने लगते हो। इसलिए अपने रूटीन में किसी भी तरह की एक्सरसाइज या वर्कआउट ज़रूर ऐड करो। नंबर 4, वो या तो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते या फिर ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं जो खुद भी अनहैप्पी हैं, क्योंकि रिसर्च इस बारे में एकदम क्लियर है कि जो लोग सबसे दूर रहते हैं और लोनली फील करते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन बहुत कम होती है और उन लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो लोग अपने जैसे ही अनहैप्पी या फिर नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं उनके लिए भी अपनी इस बुरी हैबिट को बदलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको हर सिचुएशन की ब्राइट साइड को देखने के लिए फोर्स करते हैं और जो आपकी बुरी हैबिट्स को बदलने में आपकी मदद करते हैं। नंबर 3, वो दूसरों को ईजिली माफ नहीं करते। अनहैप्पी लोगों के लिए दूसरों की गलतियों को भुला देना आसान नहीं होता। ये हम सबके साथ ही होता है कि जब कोई इंसान हमारा ट्रस्ट तोड़ देता है तब हमें बहुत बुरा लगता है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने गुस्से और कड़वाहट को इतने लंबे समय तक अपने अंदर जिंदा रखते हैं जितना ज़रूरी नहीं होता, और उस वजह से हम अपनी टॉक्सिसिटी में खुद ही सफ़र करने लगते हैं। इसलिए अपनी इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए अपने गुस्से पर काम करो और नोटिस करो कि किस पॉइंट पर आप अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल खो देते हो और अपने नेगेटिव पैटर्न्स में जाना शुरू कर देते हो। नंबर 2, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्टोइक्स हमें इस बुरी हैबिट के बारे में लगभग 2000 साल पहले वॉर्न कर गए थे। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस का बोलना था कि हम इंसानों को कोई भी सिचुएशन अपने आप में नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर अक्सर जिस तरह से हम एक सिचुएशन को देखते हैं वो हमारा कातिल बनता है। जो लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो लाइफ को नहीं बल्कि लाइफ उन्हें कंट्रोल कर रही है, वो अपने रास्ते में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं और उसके बाद अपने ही बुरे डिसीजंस की वजह से हेल्पलेस फील करते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से घबराओ मत और फिर जो भी आउटकम मिले उसे खुशी के साथ एक्सेप्ट करो। नंबर 1, वो अपने आप को एक विक्टिम मानते हैं। ये अनहैप्पी लोगों की सबसे बुरी हैबिट्स में से एक है कि उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ उनके साथ फेयर नहीं है। उन्हें लगता है कि इवन दो उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करा जो उनकी लाइफ को इतना प्रॉब्लमैटिक बना सकता है, पर फिर भी अपनी इतनी मुश्किलों की वजह से वो अपनी लाइफ को डर डर के जीने लगते हैं और वो दूसरों पर ईजिली ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। हाउएवर, ऐसे लोग अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं कि वो दूसरे लोग या फिर पूरी दुनिया है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, पर असल में ये ब्लेम उनका अपने खुद के डरों से निकल कर आता है जो उन्हें किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर देता है। और इस हैबिट को तोड़ने का बेस्ट तरीका है सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना कि आप एक विक्टिम माइंडसेट में फंसे हुए हो और उसके बाद मेडिटेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन की मदद से अपने इस बिहेवियर की जड़ तक जाकर देखना कि आपकी ये हैबिट शुरू कहाँ से हुई थी। ज़्यादातर लोगों में ये हैबिट तब शुरू होती है जब बचपन में उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते या फिर अपने दूसरे बच्चे को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, तो उनकी अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए वो बच्चा ऐसे एक्ट करता है जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो बुरा किसी और ने किया है। इसलिए अगर आप अपने पास्ट को ओवरकम करके ट्रू हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हो तो एक हारे हुए विक्टिम को अपनी आइडेंटिटी बनाना बंद करो।